time his face is pressed against the his face is his face is his his face is his face is pressed against the his face is pressed against the his face is pressed against the window press against the window against the his face is pressed against the window of expectations of expectations यानी आशा अपेक्षा his face is pressed यानी दबाव against विपरीत द विंडो खिड़की से विपरीत उनका चेहरा था और कैसा था वो अपेक्षाओं से भरा हुआ। जब कोई इंसान काफी दिन बाद अपन श्रम को देख लो जाते हैं तो काफी आशाएं अपेक्षाएं होती है। और जैसा हम अगर अपने बारे में ऐसा सोच लेते हैं कि वहाँ पर जाकर मेरा ज़्यादा मान सम्मान होगा और हमें मिलता कुछ भी नहीं है तो हमारी अपेक्षाओं पर पानी फिर जाता है और बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस पोयम में जो कोई है वो अपनी सैडनेस की एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा है। इसमें रीडर इसको पढ़ने वाला है वो भी स्वयं के ऊपर ले सकता है। When poet returns from England to India, so is full of expectations. He thinks everything will be according his, but nothing is possible. Everything is changed. So the poet are very depressed of expectations, as if he was going to make some discovery, as if he was going to make some discovery on reaching home he climbs the step to his flat. He climbs the steps to his flat. He climbs the step to his flat and trips over the doormat just outside the door.
outside the door. In this line, the poet reaches his home. Poet reaches his home. His face is pressed against the window of expectations. आशा में अपेक्षा. As if यदि he was going to make some discovery on reaching home. अगर वह घर पहुंचकर कुछ खोज करता. He climbs the step to his flat. वह अपनी जो फ्लैट है, अपने घर की जो सीढ़ियों पर चढ़ा. And trips over the doormat just outside the door. और जो वहाँ पर जो डोरमैट है, ट्रिप्स उसको देखने के लिए आउटसाइड द डोर. आउटसाइड द डोर मतलब दरवाजे के ठीक बाहर जो डोरमैट है वो खोलने के लिए वह देखने लगा. जस्ट आउटसाइड द डोर. मीनवाइल मतलब जैसे ही वो वहाँ पर फ्लैट पर ऊपर चला. एंड ट्रिप्स ओवर द डोरमैट जो कि आउटसाइड जो दरवाजे के बाहर थी वो की ओर वो से जैसे ही खोलने लगा. मीनवाइल इस दौरान क्योंकि कोई was very tired. He finds himself quite tired. Meanwhile Meanwhile the key in his hand. The key in his hand seems to go to sleep. The key in his hand seems to go to sleep. क्या हुआ? पोएट के हाथ से जो वो की थी वो मिस हो गई, स्लिप हो गई. मतलब वो पोएट पहले से ही थके हुए थे और उनके हाथ से चाबी भी गिर गई थी नींदों में. He feared that he had done badly once again. He fears that he had done badly. He had done badly once again. उन्होंने क्या सोचा? वे डर गए कि एक बार दोबारा उनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि जो की थी वो उनके हाथ से फिसल चुकी थी. So he fears that he had done badly once. एक बार उन्होंने दोबारा बहुत बड़ी गलती कर दी. क्या सोचा उन्होंने कि दोबारा उनके हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई. वो डर गए क्योंकि जो की थी वो उनकी नींदों की वजह से. He was very tired of traveling due to traveling, so the key of door slipped in his hand. So he fears that once again he had done badly once again. I am terrified at the terrified
terrified, I am terrified, I am terrified at the latest, terrified at the latest, I am terrified at the latest refinement, refinement, refinement of his mother tongue, of his mother tongue, of his mother tongue, mother tongue कौन सी थी? फिर बाद आर पार थार की मदर टंग तमिल, तमिल मदर टंग कौन सी थी? मदर टंग, मदर टंग तमिल। He is also bilingual poet, यह भी द्विभाषी कवि थे, द्विभाषी। He writes in his mother tongue and English, मदर टंग मातृभाषा तमिल में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे, बाइलिंगुअल पोएट थे। जो फिर आई एम टेरिफाइड एट द लेटेस्ट रिफाइनमेंट ऑफ हिज मदर टंग, ये जो डरे हुए थे, टेरिफाइड थे एट द लेटेस्ट, जो लेटेस्ट क्या होता है? जिस टाइम पर चल रहा हो वो वाला, उससे अच्छा उससे नया कोई भी नहीं, लेटेस्ट, लेटेस्ट रिफाइनमेंट यानी परिशोधन, लेटेस्ट, लेटेस्ट जो वो था परिशोधन ऑफ हिज मदर टंग, उससे डरे हुए थे क्योंकि व्हेन ही went to England many things have changed in that present time when the poet writes poetry। जब पोएट वापस 10 साल बाद इंग्लैंड से भारत आए तो उनकी जो मदर टंग थी उसका भी नया वर्जन आ चुका था, जो जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते थे। जैसे टाइम के अनुसार टाइम हैज चेंज मेनी थिंग्स, so the poet mother tongue लेटेस्ट वर्जन अपडेट, मदर टंग का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो गया, जिसको पोएट डोंट नो, जिसको पोएट नहीं जानते थे, जिससे भी वो डरे हुए थे। जब पोएट इंग्लैंड में थे और जब वापस भारत आए थे तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इंडिया जाके बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कमाऊंगा और अपनी मातृभाषा में अच्छी अच्छी पोइट्री लिखूंगा। लेकिन जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने देखा इंडिया में तो चेंज हुआ ही था, उनकी जो मातृभाषा है उसका भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका था, उसमें भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका था। जो पोइट वाज वेरी टेरिफाइड एट द लेटेस्ट रिफाइनमेंट ऑफ हिज मदर टंग, लेटेस्ट रिफाइनमेंट ऑफ हिज मदर टंग, द बैलून ऑफ पोएट्री, द बैलून ऑफ पोएट्री, ऑफ पोएट्री, द बैलून ऑफ पोएट्री, द बैलून ऑफ पोएट्री seems to have grown, seems to have grown, seems to have grown red in the face, red in the face, in the face, red in the face, with repeated blowing, with repeated blowing, with repeated blowing,
with repeated blowing, with repeated blowing high and terrified, you know, at the latest refinement of his mother tongue. इससे वो डर गए थे क्योंकि उन्होंने सोच लिया मेरी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली, क्योंकि जैसा मैंने सोचा अब भाषा का भी वर्जन वो नहीं रहा। जैसे कंप्यूटर 3G 4G 5G जैसे हर चीज़ चेंज होती है, ऐसे 10 साल हो गए। जो 10 साल पहले जो उनकी भाषा में जो वर्जन चल रहा था वो भी 10 साल बाद चेंज हो गया। इससे भी कोई डरे हुए थे। कौन? आर के इज नॉट सक्सेसफुल पोएट एंड क्रिटिक, ही कैन नॉट अर्न फेम, यह कोई ज़्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त नहीं कर पाए इन होल लाइफ। इट मदर टंग द बैलून ऑफ पोएट्री सीम्स टू हैव ग्रोन, द बैलून ऑफ पोएट्री सीम्स टू हैव रेड इन द फेस विद रिपीटेड, जो गुब्बारा था द बैलून ऑफ पोएट्री का सीम्स टू हैव वो लाल हो चुका था। यू सी, ये जो लाइन है ये सेम टू सेम आपकी पोएम की ही लाइन है। सीम्स टू हैव ग्रोन रेड इन द फेस, और जैसे चेहरा लाल हो वैसे विद रिपीटेड ब्लोइंग, बार बार उसमें उठाने से, उसमें हवा भरने से उनका चेहरा बिल्कुल लाल, उनकी पोएट्री कविता थी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। सी सो ही नो लॉन्गर रिकमेंड्स, सो ही no longer recommends, so he no longer recommends, so he no longer recommends the scripture, स्क्रिप्चर यानी शास्त्र, धर्म ग्रंथ, शास्त्र या धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर, but only humble newspaper in their place, but only humble newspaper in their palace, आप एक बार ध्यान से समझो, द बैलून ऑफ पोएट्री, जो उनकी कविता का गुब्बारा था, सीम्स टू हैव ग्रोन बड़ा रेड इन द फेस, जैसे चेहरा लाल हो जाए, विद रिपीटेड ब्लोइंग, बार बार हवा भरने से या एक चीज को बार बार लिखने से उनकी जो कविता है वो कुछ ज़्यादा ही मोनोटोनस हो गई। यहाँ पर हम दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं, सो ही नो लॉन्गर रिकमेंड, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक रिकमेंड यानी सिफारिश नहीं की, रिकमेंड यानी सिफारिश, सो ही नो लॉन्गर रिकमेंड द स्क्रिप्चर, उन्होंने धर्म ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ने की ज़्यादा सिफारिश नहीं की। बट ओनली हम्बल न्यूज़पेपर, उन्होंने केवल विनम्र समाचार उनकी जगह, किनकी जगह? धर्म ग्रंथ और शास्त्रों की जगह, शास्त्रों की जगह उन्होंने केवल ये किसके ऊपर ध्यान दिलाया? न्यूज़पेपर, कि इनकी कोई जरूरत नहीं है शास्त्रों की। उन्होंने लोगों से कहा, उपदेश दिया, सिफारिश की, न्यूज़पेपर में छपवाया खुद का आर्टिकल, और लोगों से शास्त्रों की अपेक्षा केवल अखबार पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने रिकमेंड की, सिफारिश भेजी। न्यू इन देयर he finds that his prayer are, he finds that his prayer
finds that his prayer are occasionally answered, occasionally answered, occasionally answered in the newspaper, occasionally answered in the newspaper, ये देखो यहाँ पर जो ये सिफारिश करते थे कि शास्त्रों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल विनम्रता से कुछ सिफारिश करते थे कि न्यूज़पेपर की जगह पढ़ सकते हो, तो वो पाते थे कि उनकी जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना करते थे, कभी कभार उनका उत्तर अखबारों में आता था, कभी कभार उनका उत्तर अखबारों में आता था। He thinks that he will answer in the he thinks that 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 he will perhaps go on live. He thinks that he thinks that he will perhaps he will perhaps go on like that, unmindful of the day, unmindful of the day, unmindful of the day as it melts into night, as it melts into night, He thinks, उन्होंने सोचा that people perhaps go on like that, go on like that, वह ऐसे ही चलेगा। उन्होंने सोचा कि अब ऐसे ही चलेगा, जैसे कि जो लेटेस्ट वर्जन है तमिल का, उसको लोग अखबारों में, टीवी, मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से ही पढ़ेंगे, और अब ऐसे ही चलेगा। अनमाइंडफुल ऑफ द डे एज इट मेल्ट्स इनटू, और अनमाइंडफुल यानी अनजाना, अनसुना दिन के बजाय रात अब मेरी ऐसे ही पिघल जाएगी, दिन के निकलने की बजाय रात जल्दी ऐसे ही निकल जाएगी। He has turned his heart inside out, अब उन्होंने क्या किया, जो अपना
बदल लिया। वी कैन से इन अदर वर्ड्स वो संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। जो उनके अंदर जो आशा, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस, होप थी, वो सब उन्होंने लिख दी और उन्होंने सोच लिया कि अब जो लेटेस्ट वर्जन है तमिल का, अब वही चलता रहेगा। अब मेरी दिन के बजाय रात भी आराम से निकल जाएगी। और उन्होंने अपने हर्ट को अंदर और बाहर दोनों से बदल लिया, मतलब उसमें सोच लिया कि संतुष्टि कर ली उन्होंने। एज वन टर्न वंस पॉकेट, एज वन टर्न, एज वन टर्न्स वंस पॉकेट inside out, and he will go on through, and he will go on through life with the small change of life, with the small change of uncertainty, अनिश्चितता, uncertainty, that he has found there, he thinks that he will perhaps go on like that, unmindful of the day as it melts into night. He has turned his heart inside out as one turn once, जैसे एक इंसान अपनी जेब को अंदर जो बाहर हुई निकली रहती है उसे अंदर कर लेता है, उसी प्रकार कोई ने भी अपने जो हार्ट है उसके विचार अंदर और बाहर दोनों से बदल लिए, या फिर वीकेंड से अंदर से उन्होंने बदल लिए। एंड ही विल गो ऑन थ्रू लाइफ विद हिज स्मॉल चेंज, गो थ्रू यानी निकल पड़ा, चल थोड़े बदलाव के साथ, अनिश्चितताओं के साथ, दैट ही हैज फाउंड देयर, जो उसने कुछ कर सकता था, पाया था, उसके साथ वो अपने जीवन में निकल चुका। ये थी आपकी पोएम फ्रॉम होमकमिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी पोएम यहाँ पर खत्म हुई।